नमस्कार, मेरा नाम सुभाष कुमार। हमने कल एक वीडियो डाला था जिसमें काफ़ी सारे मुद्दे थे, जिसमें से एक मुद्दा ये भी था कि आने वाला समय में हम लोगों को 3 साल का अनाज स्टॉक रखना है। हमने ये क्यों कहा था कि आने वाला समय में हम लोगों को 3 साल का अनाज स्टॉक रखना है, चलिए इसको समझते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2018 से एक फ्री ट्रेड बिल साइन करने की बात चल रही है, जो कि 2026 में 24 जून को ये बिल साइन होने वाला था, लेकिन भारत के कुछ किसान संगठन इसे नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? जिस दिन अगर ये बिल साइन हो जाता है, फिर अमेरिका डेयरी प्रोडक्ट और जितना भी तरह का अनाज है, वो सारे अनाज बिना टैक्स के भारत में धड़ल्ले से बेचेंगे। और आप सबको शायद पता हो या न हो, भारत में जितने भी तरह के खाद आते हैं वो सभी अमेरिका से आते हैं, और जितने भी तरह के बीज आते हैं, जो कि सारे बीज जेनेटिक मॉडिफाई चेंज होता है, जो कि उसमें किसी भी चीज़ का नस्ल डाला जा सकता है। तो वो अनाज उसके हाथ में है, वो जब चाहे उसका रेट बढ़ा सकता है, जब चाहे रेट कमा सकता है। तो फिर आने वाला समय में ऐसा क्या होगा कि हम लोग पूरी तरह से कंपनियों के ऊपर निर्भर हो जाएगा। तो होगा कुछ ऐसा कि जब अमेरिका भारत में अपना अनाज बेचेगा और वह उसी के साथ जब बीज और खाद बेचेगा, तो वो क्या करेगा कि बीज और खाद का रेट इतना महंगा कर देगा कि भारत के किसान जब अनाज पैदा करेगा तो उस अनाज के सामने अमेरिका के अनाज काफ़ी सस्ती होगी। फिर जब सस्ता होगा तो भारत के लोग सस्ते के तरफ निर्भर होगी और भारत के अनाज को कोई पूछेगा नहीं। तो मजबूरन ये होगा पूरे भारत में कि भारत के किसान खेती करना छोड़ देगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जिस तरह भारत में सिलेंडर का जो महामारी आया था, ये कोई महामारी नहीं था, बल्कि ये टेस्टिंग था कि कितने लोग जगते हैं इस पे बोलने वाले, ये सिर्फ एक टेस्टिंग था। उसी तरह ये लोग पूरे भारत में अपनी अनाज पे, अमेरिकी अनाज पे भारत के लोगों को निर्भर करा के, और एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग पूरे अनाज को और बीज को और खाद को ब्रेक कर देंगे। फिर आने वाला समय में पूरी तरह से भारत में फूड क्राइसिस आ जाएगा, और यही ये लोग लाना चाहते हैं, ताकि भारत को बर्बाद किया जाए और यहाँ के खनिज संपदा और जमीन को लूटा जाए। धन्यवाद। आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। नमस्कार।